हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होना नॉर्मल है, कि मतलब हम कितना हमारा आइडियल वेट गेन होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना, क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर बाद में डॉक्टर उसे कम करने के लिए कहते हैं। तो एक बार अगर आपने ज्यादा कर लिया तो फिर आप डाइटिंग तो करेंगे नहीं प्रेगनेंसी के दौरान, या बहुत आपको हैवी जिम और एक्सरसाइज करके भी उसे नहीं कम कर सकते। तो वेट गेन हो गया है तो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। तो आइडियली आपको आपकी बॉडी मास के अकॉर्डिंग कितना वेट गेन करना चाहिए वो हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सिंपल सी भाषा में बताएंगे। ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे वहां पे, लेकिन आपको आपके बॉडी मास पता होना चाहिए, बॉडी इंडेक्स पता होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। बहुत सिंपल सी भाषा में बहुत सिंपल सी जानकारी आपको देंगे जिससे कि आप समझ लें कि आपका आइडियली कितना वेट होना चाहिए। अगर आप ने जब प्रेगनेंसी कंसीव की है तब आपका कितना वेट था, और जब आपकी डिलीवरी हो रही है तब तक आपका कितना वेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी हेल्प होती है तो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको यहाँ जरूर मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका वेट जो है, मतलब आप बहुत स्किनी है, दुबले पतले हैं और आपका वेट जो है वो 45 से 55 केजी के बीच में है, और आपका नॉर्मल भी, अगर प्रेगनेंसी हटा दी जाए तो अगर नॉर्मली भी अगर आपका वेट इजीली नहीं बढ़ता है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी खाएं उनका वेट जल्दी गेन होता ही नहीं, उनको एक एक किलो बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों का प्रेगनेंसी के दौरान भी यही कंडीशन होती है कि उनका जल्दी वेट गेन नहीं होता, चाहे वो कितना भी खा लें। तो अगर आप उनमें से हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका जल्दी वेट गेन नहीं हो रहा, तो अगर पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपका 5 से 6 किलो वजन भी बढ़ा है, नॉर्मली आपका वेट गेन जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका 5 से 6 किलो 7 किलो वजन बढ़ा है तो ठीक है, लेकिन इतना वेट आपका बढ़ना जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा नहीं कि जो वजन आपका प्रेगनेंसी से पहले था वही सेम वजन आपका प्रेगनेंसी के दौरान भी हो। दूसरी चीज जो ऐसे लोगों को ध्यान रखनी है जिनका प्रेगनेंसी के दौरान जल्दी वेट गेन नहीं होता है, उनको सबसे ज्यादा जो जरूरी बात ध्यान रखनी है कि उनको सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चे के वजन पे, कि बच्चे के वजन कितना बढ़ रहा है, कि उसका शुरुआत जब थी तब कितना था, फिर हर अलग अलग अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है। तो अगर आपका खुद का वजन नहीं बढ़ रहा तो आप ऐसी डाइट में अपनी चीजें शामिल करिए जो कि बच्चे के वेट गेन में हेल्प करे। प्रोटीन का अच्छी मात्रा रखिए अपनी डाइट में। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, इनकी अच्छी मात्रा, भरपूर मात्रा में लीजिए अपनी डाइट में इन्हें, ताकि ये सारा न्यूट्रिशन जो है, ये सारा पोषण जो है वो आपके बच्चे तक मिले। तो कम से कम अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो बच्चे का वजन बढ़े, क्योंकि इम्पोर्टेंट, ओवरऑल इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे का वजन का बढ़ना, बच्चे की अच्छी ग्रोथ होना। तो अगर आप अपना तो बढ़ाएं, कोशिश करें कि आपका बढ़े, लेकिन साथ में बच्चे का वेट गेन होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग जिनका जल्दी वेट गेन नहीं होता, बहुत ज्यादा स्किनी है, आसानी से वेट गेन नहीं कर पाते, तो अगर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान 6-7 किलो भी उनका वजन बढ़ता है तो ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, वो जो 55 से 75 किलो के बीच में आते हैं, कि जिनका मतलब वजन 55 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, 75 किलो है। तो देखिए, अगर आपका वजन 55 से 70-75 के बीच में है और अगर आप वेट बढ़ा लेते हैं, मतलब अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, तो आपका वेट बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी आपका वेट बढ़ेगा आसानी से। तो अगर आपका वेट 60 किलो है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी प्रेगनेंसी, पूरे 9 मंथ में कम से कम आप 15 से 17 किलो तक वजन अगर आपका बढ़ता है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 12 किलो होना चाहिए, 14 किलो होना चाहिए, 17 किलो तो बहुत हो गया, 18 किलो तो बहुत हो गया। बिल्कुल बहुत नहीं हो गया है, बिल्कुल ठीक वेट है आपका है, बच्चे का है, क्योंकि आपके साथ साथ बच्चे का भी वेट होता है। अगर 17 किलो आपने गेन किया है ओवरऑल प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी से पहले अगर आप 60 किलो के थे और डिलीवरी के टाइम अगर 77 केजी के हैं आप, तो ये सिर्फ वेट आपका ही नहीं है, इसमें बच्चे का भी वेट है इंक्लूड, इसमें वो पानी भी इंक्लूड है जो बच्चे के चारों तरफ है, इसमें वो प्लेसेंटा भी इंक्लूड है जिसका अच्छा खासा वजन होता है। तो सब कुछ इंक्लूड है, सिर्फ ये ओवरऑल आपका वेट नहीं है। तो अगर आपका वेट पूरी प्रेगनेंसी, अगर आप 60 केजी के हैं और डिलीवरी टाइम आप 77 किलो के हैं या 80 केजी के हैं आप, तो ये नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा वजन है, मतलब ओबीस है वो, कि वो जब प्रेग्नेंट हुए थे उसी टाइम वो 80-85 किलो के या 90 किलो के थे।
अब प्रेगनेंसी के दौरान उनका कितना वेट होना चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, या फिर डॉक्टर को बीच में उन्हें ना कहना पड़े कि आपको वेट कम करना चाहिए, या फिर इस बढ़े हुए वजन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, यहाँ तक कि थायराइड, बीपी, शुगर, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही लोगों को हो जाता है, जबकि पहले उनको नहीं था। लेकिन अचानक से प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं और ये चीजें उन्हें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो ऑलरेडी ओबीज हैं, जो ओवर वेट हैं, उन अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 किलो वजन गेन करते हैं तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप 6 से 7 किलो भी वजन गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं, तो भी सफिशियंट है। इससे ज्यादा वेट गेन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा वेट गेन की वजह से जो आप ऑलरेडी ओबीस हैं, आपने वेट गेन भी बहुत ज्यादा कर लिया, तो ये बच्चे के ऊपर खतरे की सिग्नल है। ये बच्चे के ऊपर खतरे की घंटी है। ऊपर से आपको हार्मोनल इशू हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। तो ये जो 3 अलग-अलग कैटेगरी, एक होते हैं स्किनी, एक होते हैं जो मीडियम, मतलब जो बीचों-बीच रहते हैं, जिनका आसानी से वेट घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान उनका ईज़िली वेट गेन हो रहा है नॉर्मल हर महीने। अगर वो आधा किलो, 1 किलो गेन कर रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर से, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वेट गेन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हो सकता है कि पूरे 3 महीने में आज जा कर के आपका 1.5 किलो, 2 किलो वजन बढ़ा हो, या 1.5 किलो वजन बढ़ा हो। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर जो आसानी से वेट गेन कर लेते हैं, उनका हर महीने 1-1 किलो बढ़ता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो कहो हर महीने 1.5 किलो, 2 किलो बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसे में उनका आराम से 17 किलो, 18 किलो बढ़ जाता है। लेकिन जो बहुत दुबले पतले हैं, जिनका आसानी से नहीं बढ़ता है, उन्हें वेट गेन करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसका वेट गेन अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और जो बहुत ज्यादा ओबीज है, उनको मेरी यही सलाह है कि अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान रखें, अपनी डाइट में वही चीजें शामिल करें जो हेल्दी हो। कोई भी अन हाइजीनिक चीज या फिर जंक फूड टाइप की चीजें अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान ना लें, वरना आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में। आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आपकी बेबी को इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।